हेलो। आप सबका आरजे नंबर वन स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कृषि के फसलों से उत्पादन और कृषि अनुसंधान संस्थान को लेकर एमसीक्यूज़ बनाया गया है, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए बस्तर, बी सरगुजा, सी धमतरी या ऑप्शन डी दुर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बस्तर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है? इसके ऑप्शंस हैं ए दाल का, बी चावल का, सी गेहूं का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं का। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी धान की किस्म नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्वर्ण 208, बी रतन 5010, सी बिलासा 5005 या ऑप्शन डी अरपा 503। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिलासा 5005। ये जो है एक गेहूं का प्रकार है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? इसके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी चीन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिंचित क्षेत्र का विस्तार, बी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सी कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि या ऑप्शन डी उर्वरक के उपयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ द्वारा भारत के जड़ी बूटियों और औषधि पौधों के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत योगदान किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 10%, बी 17%, सी 25% या ऑप्शन डी 20%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17%। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक खेती की जिला के रूप में विकसित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए 4, बी 5, सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5। ओके, इसके अंतर्गत हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और गरियाबंद जिला। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए गरियाबंद, बी सुकमा, सी राजनांदगांव या ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजनांदगांव। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस राज्य के कितने जिलों के एक विकास खंड को पूर्ण जैविक खेती के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम संचालित है? इसके ऑप्शंस हैं ए 22, बी 18, सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जिलों के एक विकास खंड को जैविक खेती के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम संचालित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2022-23 के अनुसार जैविक खेती क्षेत्र हो रही है ए 1200 एकड़ में, बी 1400 एकड़ में, सी 1600 एकड़ में या ऑप्शन डी 1500 एकड़ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1600 एकड़ में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं ए अलसी, बी चना, सी गेहूं या ऑप्शन डी चावल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चावल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पैदा की जाने वाली निम्नलिखित में से रबी काल की फसल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए चावल, बी कपास, सी चना या ऑप्शन डी सोयाबीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चना।
ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लाखड़ी क्या है? इसके ऑप्शन हैं ए एक कीड़ा, बी संख्या, सी एक दाल, या ऑप्शन डी लाख की चूड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एक दाल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं ए चावल, बी मक्का, सी गेहूं, या ऑप्शन डी नाइजर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चावल। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं ए धान, बी मक्का, सी गेहूं, या ऑप्शन डी चना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मक्का। ओके, यहाँ प्रमुख फसल सबसे धान है, उसके बाद मक्का, फिर चना, फिर गेहूं, फिर लाख या तिवड़ा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ के प्रमुख दलहन फसल है। इसके ऑप्शंस हैं ए लाखड़ी, बी चना, सी अरहर, या ऑप्शन डी मूंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चना। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चना होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है। इसके ऑप्शंस हैं ए सोयाबीन, बी मूंगफली, सी अलसी, या ऑप्शन डी सरसों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मूंगफली। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मूंगफली है, इसके पहले सोयाबीन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कथन को पढ़िए और उसके कारण को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसका कारण है यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए कथन कारण दोनों सही हैं तथा कारण इस कथन को स्पष्ट करता है, बी कथन कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, या ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कथन सही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान के उपार्जन के कारण नहीं, अन्य प्रांतों से अधिक के कारण नहीं, उसके बनावट के कारण, भौगोलिक बनावट के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, बी छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांत से अधिक है, सी छत्तीसगढ़ किसी सामान्य मानसून पर निर्भर है, ये भी सही है, छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी फसल उगाई जाती है। तो इसके ऑप्शन बी जो है छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांत से अधिक है, ये सत्य नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कथन है छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसका कारण है छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए कथन कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, बी कथन कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कथन सही है। छत्तीसगढ़ की कृषि जो है मानसून पर निर्भर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है, ये कारण जो है कारण गलत है, यहाँ सिंचाई की सुविधा है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए लाभांडी, बी बस्तर, सी मैनपाट, या ऑप्शन डी कोंडागांव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैनपाट। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए बस्तर, बी कोंडागांव, सी लाभांडी, या ऑप्शन डी लुडेंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लाभांडी, जो कि रायपुर में है। लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना 1903 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना कब हुई है?
ये CGPSC के क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको याद भी रखिएगा। ये जो है प्रदेश का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो कि बाद में आगे चलकर इसको चावल अनुसंधान केंद्र बना दिया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सरकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए दंतेवाड़ा, बी बस्तर, सी कोंडागांव या ऑप्शन डी कांकेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोंडागांव। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लुड़ेंग, बी तपकरा, सी बगीचा या ऑप्शन डी लाभांडी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लुड़ेंग, जो कि जसपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी रायपुर या ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर में। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।